एक्सरसाइज 1.2 कक्षा 10 में बच्चों जो प्रश्न संख्या 6 है उसमें पूछा गया है कि व्याख्या कीजिए कि दी गई संख्याएं भाज्य संख्या है। तो सबसे पहले तो मैंने इस टॉपिक में विशेष प्रकार का ही प्रश्न चुना है। एक्सरसाइज 1.2 में जो प्रश्न संख्या 6 है उसमें ये बताना है कि दी गई संख्याएं भाज्य संख्याएं हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बात बताऊं कि कौन सी संख्याएं भाज्य संख्याएं होती है। मैंने बताया था आपको कल भी कि वह संख्या जिसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सके, वह संख्या जिसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सके भाज्य संख्या होती है। कहने का मतलब बच्चों कोई भी संख्या आपके पास है और आप उसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख दो तो वो भाज्य संख्या कहलाएगी। यानी भाज्य संख्या की जो परिभाषा है ना वो ये देखो आप ध्यान से, भाज्य संख्या है या नहीं। तो वैसे तो छोटी क्लासों में तो परिभाषा आपने ये पढ़ी है कि ऐसी संख्या जिसमें 2 से अधिक संख्याओं का भाग जाता है वो एक भाज्य संख्या है। लेकिन 10वीं क्लास में ये परिभाषा नहीं है, इसे थोड़ी सी विस्तृत हाई लेवल की परिभाषा है कि भाज्य संख्या वह संख्या है जिसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सके। तो भाज्य संख्या मतलब बराबर अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। अब देखो बच्चों ये आपके 10वीं क्लास की परिभाषा है कि भाज्य संख्या क्या है, व्हाट इज प्राइम नंबर, सॉरी कंपोजिट नंबर। तो पहले हिंदी में बताता हूं कि भाज्य संख्या वह संख्या है जिसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सके। अब इंग्लिश में इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो मीन्स ऑफ कंपोजिट नंबर, मीन ऑफ कंपोजिट नंबर वह नंबर बच्चों जिसको आप प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सको, वह कंपोजिट नंबर होता है। देखो आपने भाग दे के देखना नहीं है, भाग दे के देखेंगे समय ज़्यादा लगेगा। इसलिए जो प्रश्न दिए है ना उसी प्रश्न को हम थोड़ा सा ध्यान से बना के लिखेंगे ना तो हमें समझ में आ जाएगा। जैसे आप इसको इंग्लिश में लिखोगे ना कंपोजिट नंबर, आगे आप लिखोगे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। तो जो कंपोजिट नंबर है वो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में आएगा। सबसे पहले जो प्रश्न संख्या 6 है, एक ही प्रश्न है इसमें ऐसा कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 की एक भाज्य संख्या क्यों है। 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 एक भाज्य संख्या क्यों है, एक कंपोजिट नंबर है क्यों है। तो सबसे पहले देखो बच्चों इसमें 2 संख्याएं दी हुई है। 2 संख्याएं देखने में संख्याएं 4 लग रही है लेकिन 4 संख्याएं नहीं है, यहाँ केवल 2 संख्याएं हैं। 2 संख्या मतलब 7 गुणा 11 गुणा 13 एक संख्या है। ये एक संख्या है बच्चों, ये एक नंबर है और दूसरा नंबर ये है और दोनों नंबर आपस में प्लस में, मतलब है ये पहला नंबर है और ये दूसरा नंबर है और दोनों नंबर को आप ध्यान से देखो 13 कॉमन है। अब बच्चों आमतौर पर हम सोचते हैं कि ये 1 2 3 नंबर है ना, तो ये 3 नंबर नहीं है। ये 3 नंबर नहीं है। जब तक गुणा का निशान होता है ना तब तक वो एक ही नंबर माना जाता है। अब 7 गुणा 11 गुणा 13 गुणा चाहे कितनी संख्या लिख लो गुणा में, वो टोटल एक ही आंसर है। तो अब इन दोनों आंसर में बच्चों दोनों संख्याओं में 13 कॉमन है, मैंने 13 कॉमन लिख लिया। तरीका देखो प्रश्न करने का, जो दी गई संख्या है ना उसमें कॉमन टर्म्स बाहर ले लो, तो दोनों में कॉमन है 13। अब यहाँ बच गया 7, यहाँ बच गया 11, ये तो मैंने बाहर ले लिया। 7 गुणा 11 बच गया। अब प्लस 13 की जगह लिख देंगे 1, तो आ गया 13
11 गुणा 7 77 और प्लस 1 तो आ गया 13 गुणा 78। तो 78 में बच्चों भाग देंगे तो 13 गुणा 78 के गुणनखंड 13 के तो गुणनखंड होंगे नहीं, फैक्टर नहीं हो सकते, क्योंकि 13 तो स्वयं एक अभाज्य संख्या है जिसमें या तो 13 का ही भाग जाता है या 1 का भाग जाता है। तो बच्चों 78 के गुणनखंड कर लें, मैं यहाँ लिखूं 78 के गुणनखंड, आप देख रहे होंगे 2 का भाग दिया 3 39, फिर 3 का जाएगा 13 और फिर 13 का जाएगा 1। तो 78 के बाद 78 की जगह आप लिख सकते हो 2 गुणा में 3 गुणा में 13। तो देखो अपने पास लास्ट फाइनल आंसर क्या आ गया कि ये आ गया 13 गुणा में, सबसे पहले लिख दो 2 गुणा में 3 गुणा में 13 गुणा में 13। तो बच्चों देखो आपके पास जो संख्या आई है 2 गुणा में 3 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 13 प्लस 2 गुणा में 3 गुणा में 13 गुणा में 13, ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। देखो अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या, मतलब इधर आ गया अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। तो अब आप बता सकते हो कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 एक भाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। छठे प्रश्न का ही दूसरा पार्ट है 1.2 में कि 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3, शायद आगे गुणा 2 गुणा 1 है, गुणा 2 गुणा 1 और प्लस 5 है। और आपसे पूछा गया है कि ये एक भाज्य संख्या क्यों है। तो यहाँ भी बच्चों 2 ही संख्या हैं, ये एक भाज्य संख्या होगी। अब आप ये सोचो कि सर हम कैसे करें प्रश्न। तो भाज्य संख्या मैंने परिभाषा बताई है ना आपको। दूसरी परिभाषा ये है कि वह संख्या भाज्य संख्या होती है जिसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सके। तो ये 2 संख्याएं हैं, एक संख्या तो ये हो गई और एक संख्या ये हो गई। देखते हैं दोनों में, आप ध्यान दो 5 कॉमन दिख रहा है ना, तो 5 मैंने कॉमन ले लिया तो बच गया 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 प्लस 1 का तो कोई महत्व नहीं है और यहाँ 1 बच गया। तो अब आंसर आ गया 5। अब बच्चों इनको गुणा करो, 7 6 का 42 और 42 को 4 से गुणा किया 8 4 168 और 168 को फिर 3 से करना पड़ेगा। तो 3 से किया 3 8 24, 2 बच गए 6 18 तो 20, 2 3 1 504 और 504 को 2 से करना पड़ेगा 8 0 5 2 1008 आ गया। इतना गुणनफल है वो 1008 प्राप्त हो रहा है। आप चेक कर सकते हो गुणा करके। एक 1008 बच्चों, 1008 में 1 जोड़ दो तो हो गया 1009। अब देखो ये 5 गुणा 1009। अब 1009 में हम आगे इसके गुणनखंड करें तो बच्चों ये स्वयं एक अभाज्य संख्या है, यानी इस
इस संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। अतः यह एक भाज्य संख्या है। तो यहाँ पर बच्चों आपने 2-3 क्वेश्चन पढ़े हैं और 2-3 क्वेश्चन में एक ही बात सामने निकल के आती है कि पेपर में यदि आपसे पूछे कि ये ऐसे जैसे पूछ ले कि 16 एक भाज्य संख्या है क्या, तो आप कहोगे 16 एक भाज्य संख्या है। 16 एक भाज्य संख्या इसलिए है क्योंकि इसमें 2 से अधिक संख्याओं का भाग जाता है। लेकिन ये नहीं बताना, आप ये कहोगे 16 एक भाज्य संख्या इसलिए है क्योंकि इसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। अब आपको ये कहा जाए कि 2 गुणा 3 गुणा 11 प्लस 11 एक भाज्य संख्या क्यों है। मैं एक प्रश्न की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। 2 गुणा 3 गुणा 11 प्लस 11 एक भाज्य संख्या क्यों है। आप इसका अभ्यास करो। यह एक भाज्य संख्या है। क्यों है देखो बच्चों, ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या, दोनों में 11 कॉमन है, तो बच गया 2 गुणा में 3 प्लस 1 11, 2 की 6 प्लस 1 11 गुणा में 7। तो लास्ट आंसर देखो 11 गुणा में 7, 11 भी है भाज्य है और 7 भी। मतलब यह एक भाज्य संख्या इसलिए है क्योंकि इसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है।